भगवान गणेश के 51 अवतार। क्या आप जानना चाहेंगे 51 रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां? किस अवतार का क्या है अर्थ? क्या है इन 51 अवतारों की पूरी गाथा? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। किसी की शादी हो या घर पर नई कार आई हो, शुभारंभ होता है श्री गणेश से। सारी मुश्किलें दूर भगाने वाले और बुराइयों का नाश करने वाले भगवान गणेश की पूजा तो हर घर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री गणेश के 51 अवतार हैं और हर अवतार का अपना एक खास अर्थ और अपनी एक अलग कहानी है। आइए इस रिपोर्ट में आज हम आपको इन्हीं अवतारों की पूरी कहानी बताते हैं। द्वापर युग में देवी पार्वती के गर्भ से जन्म लेने वाले गजानन ने सिंदूरासुर राक्षस को मारकर बंदी बने कई बहादुर राजाओं और अन्य लोगों को आजाद किया था। गणेश गीता के रूप में उन्होंने राजा वरेण्य को धर्म का उपदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने मोक्ष का रास्ता बताने से लेकर अलौकिक शक्तियां देने, अज्ञान मिटाने और जिंदगी के असली लक्ष्य के बारे में बताया है। अपने 4 हाथों में केला, आम, गन्ना और कटहल पकड़े गणेश जी का ये अवतार धरती के उपजाऊपन और भरमार को दर्शाता है। वहीं सुनहरे रंग के इस अवतार में उनकी सूंड में रखा है गणेश जी का मनपसंद व्यंजन, मोदक। शेर पर बैठे भगवान गणेश के इस अवतार ने जलन के प्रतीक और मानव जाति को खत्म करने आए शैतान मत्सारा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तब से वक्रतुंड भगवान को जलन जैसी विनाशकारी शक्ति के खात्मे का प्रतीक माना जाता है। च्यवन असुर का बेटा मद दुनिया पर राज करना चाहता था। मदिरा के शौकीन मद की ये बात सुनकर शुक्राचार्य ने उसे शक्ति मंत्र ह्रम का जाप करने के लिए कहा, जिसके बाद 1000 सालों की तपस्या करके उसे शक्ति मिल गई। घमंडी मद को तीनों लोकों का सर्वे सर्वा बनते देख देवों के पूछने पर ऋषि सनत की मदद से अपनी मूषिका पर सवार एक दंत अवतार ने मद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस अवतार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज का नशा इंसान को आपे से बाहर होने वाले घमंड से भर देता है। कृतयुग में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति की संतान बने श्री गणेश के इस अवतार ने देवांतक और नरांतक नाम के 2 राक्षसों का वध करके अपने अवतार को समाप्त किया था। आठ भुजाओं वाले तरुण गणपति के हाथों में अंकुश, फंदा, मोदक, बेल, रोज एप्पल नाम का एक फल, अपना टूटा दांत, धान की टहनी और गन्ने का डंठल रहता है। लाल रंग में सजा ये अवतार यौवन के खिलने को दर्शाता है। सफेद रंग के श्री गणेश 6 भुजाओं के साथ मोर की सवारी करते हैं। आपको बता दें कि त्रेता युग में इस अवतार ने सिंधु राक्षस का सर्वनाश किया था। त्रेता युग में ही भाद्रपद महीने के पखवाड़े में उमा के गर्भ से जन्म लेने वाले गणेश जी के इस अवतार को गुणेश कहा गया। यहाँ भी इन्होंने सिंधु राक्षस का वध करके ब्रह्मा जी की दोनों बेटियों से शादी की थी। धूम्र वर्ण की वजह से ही गणेश जी के इस अवतार का नाम भी पड़ा। 2 या 4 हाथ वाले ये अवतार धुएं के से रंग का होता है। कहा जाता है कि नीले घोड़े पर सवार धूम्रकेतु कलयुग के अंत में आकर बहुत सारे राक्षसों को मारेगा। धरती पर दोबारा सतयुग लाने वाला ये अवतार कल्कि यानी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से आखिरी माना जाता है। बुराई का अंत करने वाले धूम्रकेतु का मकसद है दुनिया में शांति बनाए रखना। पार्वती जी के हास्य से जन्मे एक पुरुष को माता शक्ति ने अपना अंश मानकर मम नाम दिया और उसे श्री गणेश की भक्ति के लिए कहा। अपने असुर मित्रों से दैत्यों की शक्तियों का ज्ञान लेने के बाद मम ने तपस्या करके ब्रह्मांड का राज्य और लड़ाई में आने वाली हर मुश्किल से मुक्त रहने का वरदान लिया। दैत्यों का राजा बन चुके मामासुर के खिलाफ देवों की पुकार पर विघ्नराज अवतार ने नारद मुनि से मामासुर को अपनी शरण में आने के लिए कहा।
लेकिन गुरु शुक्राचार्य की भी बात नकार कर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तब कमल फूल के अस्त्र से सारी असुर सेना बेहोश और शक्तिहीन होने के बाद शरण में आए मामासुर यानी घमंड के राक्षस को भगवान ने श्री गणेश के हर पूजा स्थल से दूर रहने के लिए कहा। इस शब्द का मतलब है बड़े पेट वाला। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध के बाद राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर को जंग में उतारा। उससे मुक्ति मांगने पर श्री गणेश ने महोदर अवतार लिया और मूषक पर बैठकर मोहासुर से युद्ध करने तो आए, लेकिन उसने तो गणेश जी को ही अपना इष्ट बना लिया। उनका यह अवतार इंसान के मोह रूपी अवगुण का नाश करता है। फसल के मौसम में पूरे चांद की तरह चमकने वाला और फूलों से लदे रहने वाला गणेश जी का यह अवतार देखने में बेहद प्यारा लगता है। इनके हाथों में केला, आम, नारियल और पायसा खीर होती है। श्री गणेश का यह अवतार एक सच्चे भक्त को दर्शाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने पर असुरों के साथ साथ शिव जी को भी मोहित होते देख भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। तब महादेव के गुस्से से जन्मा क्रोधासुर, जिसने शुक्राचार्य का शिष्य बनकर सूर्यदेव की पूजा करी और घोर तपस्या के बाद अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर कहर ढाया। तब श्री गणेश के लंबोदर अवतार ने अपने उभरे हुए पेट में सारा क्रोध लेकर इस राक्षस को शांत कर दिया था। सूरज का प्रतीक माने जाने वाले श्री गणेश का यह अवतार उज्जवल ब्रह्मा का प्रदर्शन है, जिसका लक्ष्य काम सूत्र यानी वासना का नाश करना है। इनका वाहन मोर है। दरअसल विष्णु जी ने जलंधर नाम के राक्षस का नाश करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिससे कामासुर का जन्म हुआ और उसने महादेव की आराधना करके त्रिलोक में बर्बादी मचा दी। और तब देवताओं के कहने पर उन्हें अभय वरदान देने और कामासुर को हराने विकट अवतार का जन्म हुआ। एक वीर योद्धा का रूप बनाए वीर गणपति कमांडिंग पोज में रहता है। उनकी 16 भुजाओं में हथियार हैं जो दिमागी शक्तियों का प्रतीक है। इसमें शामिल है अंकुश, चक्र, तीर, कमान, तलवार, ढाल, भाला, गदा, फरसा और त्रिशूल। कहने की जरूरत नहीं कि यह अवतार वीरता का प्रतीक है। सफलता की देवी पुष्टि को दर्शाने वाले इस अवतार की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से नीचे का एक हाथ बिना किसी भय यानी अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं 2 हाथ हाथी का अंकुश और फंदा पहने हैं और एक हाथ से पुष्टि देवी को पकड़ रखा है। गणेश जी का यह अवतार गृहस्थ की रक्षा करता है। चार सिर वाले द्विज गणपति का रंग चांद सा है। अंकुश, फंदा, ओला पत्ते पर लिखी पांडुलिपि, छड़ी, जलपात्र और उनकी जपमाला, ये सारी चीजें अनुशासित जिंदगी के लिए की जाने वाली कोशिशों का महत्व बताता है। तो ये था इस वीडियो का पहला हिस्सा, जिसमें हमने आपको बताए श्री गणेश के 17 अवतार। आपको बता दें कि ये अवतार किसी क्रम में नहीं है। इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगी बाकी के अवतार। तब तक के लिए बने रहें इंस्टा फीड के साथ और हाँ, हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।